guys, welcome back to my channel. My name is Sakshi. Hope you all guys are doing well. So आज के वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ जो आप लोग रिपीट में मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं एंड मैं बहुत सारे लोगों का आंसर करती हूँ बट बहुत सारे लोगों का नहीं कर पाती हूँ. सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. बट आज मैं उन सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना के बैठी हूँ एंड मैं वो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ. फर्स्टली आज हमारे वीडियो में मेरे टिग्गू ने ज्वाइन होने का डिसीजन लिया है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि उसके भाई को भी ज्वाइन कर ही देती हूँ. तो क्या होगा कि मुझे भी कंपनी हो जाएगी और आप भी बोर नहीं होगे क्योंकि ये दोनों है ही इतने क्यूट, राइट? तुम भी यहाँ बैठो. ओके, अब ठीक है. तो आज मैं उन सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना के बैठी हूँ और मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ इस वीडियो में. तो ये वीडियो कुछ ऐसे ही मतलब एकदम ही रैंडम वीडियो है, मैंने सोचा नहीं था बट बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई देती हूँ प्रॉपर, जिससे आप लोगों को एक पूरा डिटेल में मिल जाए आपके आंसर्स जो कि आप पूछना चाहते हो. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाइट. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने जो पिछली बार वीडियो बनाई थी मैंने उसमें बोला था कि द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड इज़ 155 सेंटीमीटर, बट बहुत सारे लोगों की हाइट 152, 153, 154 है. तो हम क्या करें, मतलब हम सिलेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? तो मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप 155 नहीं हो अपने इंटरव्यू के टाइम पे तो दे विल नॉट सिलेक्ट यू एट एनी कॉस्ट. आप कितना भी अच्छे हो कम्युनिकेशन में, आपके अंदर कोई भी कमी नहीं हो, बट दे विल नॉट सिलेक्ट यू इफ़ यू आर नॉट 155 सेंटीमीटर. और मैं ये बहुत बारी आंसर दे चुकी हूँ. सो उसके लिए मतलब आपका हाइट जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर्स ही कम है मिनिमम हाइट से, तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियोस हैं हाउ टू इंक्रीज योर हाइट, बट आपको उसमें से क्लैरिफिकेशन करना है कि कौन सा फेक है और कौन सा रियल, राइट? अगर आपको वो स्ट्रेचिंग योगा कुछ एक्सरसाइजेस बता रहे हैं तो दे आर बेनिफिशियल, क्योंकि बहुत सारी मेरे जानने में क्रू है जिन्होंने अपनी हाइट को 155 किया है पहले उनका हाइट कम था, अभी उन्होंने 155 किया है इंटरव्यू के पहले. बहुत सारे लोग मेरे से शेयर करते हैं ये चीज़. तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो. कोई सप्लीमेंट मत लो, कोई दवाई मत लो, बट येस अगर योगा स्ट्रेचिंग की बात है तो आप कर सकते हो और आप डेफिनेटली रिजल्ट्स देखोगे. The second point is the second question which people ask a lot is when to give the deposit amount. तो डिपॉजिट अमाउंट जो 50,000 होता है इंडिगो में वो आप तब देते हो जब आप दिल्ली चले जाते हो. जब आप दिल्ली चले जाते हो और वहाँ पे होटल आपको मिलता है 15 डेज़ का अकोमोडेशन, तो वहाँ पे जब आपका पहला दिन होता है तो उसको कहते हैं इंडक्शन डे. इंडक्शन डे में आपको रेडी वेडी होके जाना पड़ता है. एक होटल में वो लोग पूरा प्रोग्राम कराते हैं, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन डे होता है. तो डॉक्यूमेंटेशन डे वाले दिन आपको सबमिट करना है और नेक्स्ट डे से आपका आई फ्लाई में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है. तो आई फ्लाई से मुझे याद आया आपका थर्ड क्वेश्चन कि ट्रेनिंग कहाँ होती है. ट्रेनिंग होती है आई फ्लाई में. इट्स इंडिगो का ट्रेनिंग सेंटर नेम्ड आई फ्लाई, तो वो दिल्ली गुड़गांव में है. द अदर क्वेश्चन विच people ask a lot is what is Airbus and ATR. Airbus and ATR जो होता है वो एयरक्राफ्ट का टाइप होता है. जब बहुत सारी चीज़ों के अपने अलग अलग टाइप्स होते हैं, वैसे ही एयरक्राफ्ट का टाइप है एयरबस और ATR. एयरबस जो होता है वो बड़ा एयरक्राफ्ट होता है, उसमें जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है एयरबस में 180 से लेकर 233 तक पैसेंजर्स आते हैं. एयरबस इज़ अ बिग एयरक्राफ्ट. एंड ATR क्या होता है, स्मॉल एयरक्राफ्ट होता है जिसमें मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो 80 आते हैं. तो ATR में 2 क्रू का ज़रूरत होता है पूरे फ्लाइट में एंड एयरबस में 4 to 5 क्रू का ज़रूरत होता है पूरी फ्लाइट के लिए. एयरबस लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है एंड ATR शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, लाइक दिल्ली से श्रीनगर, दिल्ली से रायपुर, ऐसा पास वाला, बैंगलोर से कन्नूर, बैंगलोर से केरला, ऐसा पास का जो डिस्टेंस होता है उसको कवर करने के लिए ATR होता है. ऐसा नहीं है एयरबस नहीं जाता है, बट ATR भी क्लासिफिकेशन होता है जिसके लिए क्रू को हायर करते हैं. देन द अदर क्वेश्चन इज एज. बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं 17 की हूँ, मैं 16 की हूँ, मैं 17 की हूँ, मेरा 12th हो गया, क्या मैं दे सकती हूँ?
यू शुड बी 18 ईयर्स ऑफ एज। आप ऐसा नहीं है कि आप परसों 18 के होने वाले हो तो आप इंटरव्यू आज नहीं दे सकते ना, आप दे सकते हो ऑब्वियसली, बट बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जैसे आपका बर्थडे आ रहा है, अभी मान लीजिए आज डेट है 28 ऑफ अगस्त में आप 17 ईयर्स के हो और आप 18 के हो रहे हो फेब में 2024 में फेब में, तो आप नहीं दे सकते, राइट। 1-2 दिन का डिफरेंस चलता है, 5-6 दिन का मे भी चलता है, बट उससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं चलता है। तो यू शुड बी 18 ईयर्स ऑफ एज व्हेन यू आर गोइंग टू गिव एन इंटरव्यू। देन द अदर क्वेश्चन इज पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप इंटरव्यू देने नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाओ, इंटरव्यू दो, आप सिलेक्ट भी हो गए तो दे विल आस्क यू फॉर द एप्लीकेशन नंबर, क्योंकि आपको पासपोर्ट तो अप्लाई करना है, राइट। तो आप जब सिलेक्ट हो जाते हो तो उनसे बोलो कि आई हैव अप्लाइड फॉर द पासपोर्ट एंड आई विल गिव यू द एप्लीकेशन नंबर। तो आप जब सिलेक्ट हो जाते हो तो आप अप्लाई कर देना पासपोर्ट के लिए, और पासपोर्ट का फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है वो हो जाएगा, पासपोर्ट आपको मिल जाएगा 1 मंथ के अंदर। आपका बाद में कुछ काम खराब ना होना, इसके लिए आप पहले से ही बनवा के रख लो। आई विल सजेस्ट यू दैट। कोई बात नहीं, अगर नहीं बन रहा है तो आप iFly के ड्यूरेशन में जो 3 मंथ का ड्यूरेशन होता है आप उसमें बनवा लो, बट और उसके लेट मत करो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप इंटरव्यू देने नहीं जा सकते, आप जा सकते हो। Then the other question is इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड और नॉट। मतलब फ्रैंकफिन और ये सब जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो लोग कैबिन क्रू के लिए ट्रेन करते हैं वो रिक्वायर्ड हैं या नहीं? बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। वहाँ पे पैसे वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है आपको। आप इंटरव्यू के लिए कभी भी किसी भी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे भी इंटरव्यू हो रहा है किसी भी एयरलाइन का, बिना किसी इंस्टीट्यूशन की ट्रेनिंग के। मोस्टली लोग इंस्टीट्यूट प्रेफर करते हैं करना अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, या फिर उनको लगता है कि वो लोग आपका कहीं पे करा देंगे, बट ऐसा नहीं है। आप अपने बलबूते पे सिलेक्ट होते हो, आप जहाँ भी होते हो, आप इंटरव्यू देने जाते हो वो नहीं। दे ओनली रेफर यू कि आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते हैं। एंड हाँ, थोड़ा बहुत आप में फ़र्क आएगा वहाँ पे ज्वाइन करके, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप अपने ऊपर भी काम कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप लाखों रुपए लगा रहे हो एक जगह पे सिर्फ अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। और प्रेफरेंस भी नहीं मिलता है कि आपने फ्रैंकफिन किया हुआ ओ तो वी विल प्रेफर यू, ऐसा कोई भी एयरलाइन नहीं बोलता है। तो डू नॉट वेस्ट योर मनी। मैंने बहुत सारे लोगों से बोला और अभी भी बोल रही हूँ, डू नॉट वेस्ट योर मनी इन एनी इंस्टीट्यूशन जो कि कैबिन क्रू के लिए ट्रेन करता है। दैट्स इट। देन माई आई पावर, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस डाली जिसमें मैंने चश्मा लगाया हुआ है, लाइक अभी भी लगाया हुआ है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आपका आई पावर क्या है। मेरा आई पावर -5 है ऑफ बोथ द आईज। एंड बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि इतना सारा पावर होने के बावजूद आपका सिलेक्शन कैसे हुआ। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था माई पावर वॉज -4 और मुझे उस टाइम पे भी कुछ भी नहीं दिखता था, मतलब बिना स्पेक्स के मैं कुछ भी नहीं देख पाती थी। बट दे सेड, आई टोल्ड देम कि आई एम वेयरिंग लेंसेज, तो उन्होंने मेरे से मेरा पावर पूछा एंड आई टोल्ड देम द पावर। देन दे सेड दैट इट इज़ फाइन। अगर आपको लेंसेज लगाने के बाद क्लियरली दिख रहा है तो इट इज़ फाइन। मतलब बहुत ज़्यादा पावर भी नहीं होनी चाहिए, लाइक 8 और 9, बट अगर आपका है भी और अगर आपको दिख रहा है तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टू देम, क्योंकि जब तक आप अपना काम अच्छी तरीके से करते हो, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है दैट डजंट मैटर। आपको लेंस लगा के दिखना चाहिए। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं कि अगर आपका आई पावर ज़्यादा है तो दे विल नॉट सिलेक्ट यू। अगर आपको लेंसेज से प्रॉपरली दिख रहा है और आपके आईज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लाइक इन्फेक्शन काइंड ऑफ थिंग, तो दे विल सिलेक्ट यू। एंड द लास्ट क्वेश्चन विच पीपल आस्क अ लॉट अबाउट इज माई लेओवर। सो लेओवर्स, जब व्हेन आई वाज इन बैंगलोर बेस्ड तब मुझे बहुत सारे लेओवर्स मिलते थे, बट डेस्टिनेशंस कम मिलते थे, लाइक बैंकॉक, दुबई एंड दोहा, दैट्स इट। अभी दिल्ली में इट्स जॉर्जिया एंड सिंगापुर एंड मैनी मोर लाइक अबू धाबी एंड ऑल। तो अभी दिल्ली में तो मुझे एक भी लेओवर अभी इंटरनेशनल नहीं मिला है, बट बात करूँ नेशनल डोमेस्टिक लेओवर्स की तो बहुत सारे मिले, लाइक अमृतसर, बॉम्बे, कैलकटा,
वो तो बैंगलोर से भी मिलता था। तो उसमें क्या होता है कि अभी आपको जितने भी आप मंथली लेओवर्स करते हो ना, उतने का एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट है पर लेओवर, इतना अमाउंट वो आपको सैलरी के 6-7 दिन बाद क्रेडिट हो जाता है। जैसे मैंने 5 लेओवर किए तो 5 लेओवर का अलाउंस मुझे सैलरी के 5-6 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद मुझे मिल जाएगा, बट उस दिन नहीं मिलता है। बट इंटरनेशनल लेओवर्स में क्या होता है, उस दिन ही मिल जाता है हमें अमाउंट। हमें एक फॉरेक्स कार्ड कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है, उसमें वो लोग अलाउंस उसी करेंसी में, जिस भी कंट्री में हम जाते हैं उसी करेंसी में वो अलाउंस हमें क्रेडिट करते हैं। उससे हम अपने खाने पीने का, बिकॉज वहाँ होटल में हमारा सिर्फ ब्रेकफास्ट जो होता है वही फ्री होता है, बाकी का हमें पे करना होता है। तो मोस्टली हम बाहर जाके थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो अलाउंस हमारे खाने के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा बहुत शॉपिंग के लिए भी बच जाता है। तो उसी से हम शॉपिंग भी कर लेते हैं और उसी से हम कुछ खा पी भी लेते हैं, एंड नेक्स्ट डे हम वापस आते हैं। तो इंटरनेशनल अलाउंस में उस कार्ड में पैसे आ जाते हैं, नेशनल अलाउंस में आपको महीने के एंड में सैलरी के 1 हफ्ते बाद क्रेडिट हो जाता है। तो ये होता है लेओवर्स का। एंड लेओवर्स में होटल्स में हमें कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही नेशनल, ना ही डोमेस्टिक और ना ही इंटरनेशनल, दोनों में ही हमें कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो डोमेस्टिक लेओवर्स होते हैं उसमें हमारा ब्रेकफास्ट, डिनर एंड लंच तीनों ही फ्री होता है। तो हम या तो बुफे में जाके खा सकते हैं या तो हम रूम में ऑर्डर कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ हम कर सकते हैं। So that was all the questions which you all guys ask a lot, and I am more than happy to answer all of them. एंड अगर आप कमेंट में और भी क्वेश्चंस पूछोगे तो मैं ट्राई करूँगी पूरे क्वेश्चंस के आंसर करने, नहीं होगा तो फिर एक साथ ही एक वीडियो बना दूँगी, उसमें आप देख सकते हो और पूरा डिटेल में आंसर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप दिस हेल्प्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।